So, hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to discuss our next topic that is global warming. जैसे कि आप सबको पता है, अगर आप कनेक्टेड हो, ठीक है, प्रॉपरली आप एक एक वीडियो देखते हो डेली, जो भी मैं अपलोड करती हूँ, तो आपको पता होगा कि ये हमारा टॉपिक है जो कि ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट का ही सब टॉपिक है। हमने स्टार्ट किया हुआ है जो टॉपिक, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आप प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इन एनवायरनमेंट हमने किया। ग्लोबलाइजेशन इन एनवायरनमेंट में हमने देखा कि कैसे जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली, राइट। तो उसमें 3 सब टॉपिक्स थे, टूरिज्म, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। टूरिज्म और पॉल्यूशन हम कवर अप कर चुके हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा उस यूनिट का, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, कि जो ग्लोबलाइजेशन है इन्वायरमेंट में कैसे, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कैसे कर रही है ये, ठीक है, कैसे इफेक्ट डाल रही है। अब हम सबको पता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, ट्रेड एंड कमर्स बहुत बढ़ गया है, ठीक है जी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमने जाना है तो हम इजीली क्या है ट्रैवल कर सकते हैं। उस ट्रैवलिंग के चक्कर में बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, और जो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में इफेक्ट डालता है। टूरिज़्म की बात करें तो लोगों के लिए ट्रैवल करना बहुत चीपर हो गया है, तो लोग इजीली ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है, और वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है, ठीक है। तो अब वही टॉपिक करेंगे हम, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है कि किस तरह से जो धीरे धीरे करके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्यों हो रही है। अगर देखा जाए सबसे पहला रीज़न तो डिफॉरेस्टेशन ही है। लोग क्या है फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, अपने बड़े बड़े मॉल्स बनाने के लिए, शोरूम्स बनाने के लिए इतने सारे फॉरेस्ट कट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, इतने ट्रीज़ कट करते हैं, वो प्रॉपर क्लियर कर देते हैं फॉरेस्ट को, और वहाँ पे अपने ही मॉल्स बनाते रहते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें प्रॉपर हवा ही नहीं मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है, हैबिटेट्स ख़त्म हो रहे हैं, स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है, ठीक है, बहुत बुरा हाल है, जिस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल, टू मैनी ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2 है, दे आर बिल्डिंग अप इन द एटमोसफेयर, ठीक है, वो एक तरह से थिक ब्लैंकेट का काम करते हैं जो सन की हीट को ट्रैप कर लेते हैं। मोस्टली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कोल बर्न करना, ठीक है, ऑयल बर्निंग करना, और फैक्ट्री से इतनी गैसेस आती हैं, कार से इतनी गैसेस आती हैं, व्हीकल से, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इतनी गर्मी कर देती है, इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये तो देखो सिंपल सा साइंस का टॉपिक है, ये तो सबको पता है। अब ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करती है। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है कि फास्टर ट्रेड हो गया, शिपिंग फास्टर हो गई है, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो लेके आ रही है, बट कहीं ना कहीं मतलब इकोनॉमिकली लोग बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्या पैसा कमा रहे हैं, अच्छा है, ज़मीन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट तो इफेक्ट हो रहा है ना हमारा। कैसे, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन पॉल्यूशन कर रहा है, जैसे कंट्रीज़ ट्रेड करते हैं, ज़्यादा शिप्स, प्लेन्स, ट्रक्स, इतने इतने डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं, इतनी अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज़ करते हैं, वो कहीं तो जाएगी। प्लांट्स ही नहीं होंगे तो CO2 कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन तुम्हें कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, पॉल्यूशन होगा। शिफ्टिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज़, जो रिच कंट्रीज़ है वो अपनी फैक्ट्रीज पुअर कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉज इतने नहीं है, तो वो ईजिली क्या है मूव करके अपना काम चला रहे हैं। देन कम डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल डिमांड्स है प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे टिम्बर का प्रोडक्ट, चंदन की लकड़ियाँ हो गई, पाम ऑयल हो गया, ये सब की डिमांड्स बहुत ज़्यादा आजकल, ठीक है, आप देख सकते हो जैसे जैसे मॉडर्न सारा कुछ आ रहा है, लोगों को ऐसा होता है हर एक चीज़ नेचुरल चाहिए, ठीक है, अपनी स्किन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, सब कुछ उनको नेचुरल चाहिए। वो नेचुरल कहाँ से मिलेगा, इन सब चीज़ों से ही मिलेगा, फॉरेस्ट से ही मिलेगा, और उसके लिए क्या है इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ काटी जाएंगी, ठीक है। फैक्ट्रीज़ क्या करती है, यही चीज़ें करती हैं, काट के उसको प्रोडक्ट बना के अच्छा सा लोगों को दे देती है, और लोग भी खुश, ठीक है, बट वो ये ध्यान नहीं देते कि इन्वायरमेंट पर कितना इफेक्ट हो रहा है, एंड से लेट्स टू cutting down forests. Then consumerization, easy access to product from around the world led to more manufacturing which require more energy and fuel. सब कुछ ईजी हो गया, ट्रेवल करना ईजी हो गया, ट्रेड एंड कमर्स ईजी हो गया, तो लोगों को उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए प्रॉपर, ठीक है, पेट्रोल डीजल सब कुछ चाहिए, और कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, पॉल्यूशन हो रही है, राइट। अब ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट है, गर्मी इतनी ज़्यादा होगी तो आइस मेल्टअप हो रही है माउंटेन्स पे, वेदर एक्सट्रीम, देख सकते हो आप कितनी गर्मी है, लाइफ लॉस,
ठीक है। इसलिए इतने छोटे छोटे पंछी है बेचारों की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। हेल्थ हज़ार्ड्स बहुत ज़्यादा है। देखो कितना अस्थमा की कितनी दिक्कत आ रही है लोगों को, खांसी ज़ुकाम ये सब क्यों हो जाता है फटाफट। अभी इतनी ज़्यादा खांसी क्यों होती है लोगों को, इसी वजह से होती है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये हमारी हेल्थ को धीरे धीरे इफेक्ट करता है, हमें भी धीरे धीरे ख़त्म करता है। इसकी पॉजिटिव साइड मतलब क्या करना चाहिए आपको, लोगों को अवेयर करो, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चेंज लेके आओ, जैसे सोलर पैनल्स यूज़ करो, विंड टर्बाइंस यूज़ करो, मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका यूजेज करो, राइट। सोल्यूशन क्या, रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ करो, ट्रीज प्लांट अप करो, मतलब फॉरेस्टेशन करो, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो और 3 Rs को ध्यान में रखो, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। बस इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट है जो धीरे धीरे फिर से सही होगा अगर सारे मिलके इसको इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। होप दिस इज़ क्लियर। इसके साथ हमारा ये जो ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट का टॉपिक है उसके सब टॉपिक्स है टूरिज्म, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। टुडे दिस इज़ डन, राइट। कल मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी जो कि आपके सिलेबस में है। होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू वेरी मच।